So complete the following table to show the structure of the product formed and the type of reaction occurring when serotonin reacts with the 4 reagents in separate reactions. तो reagent अगर सोडियम होगा तो इसमें से कौन-कौन सी चीजें ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगी? Which of the things shall react with sodium? Yep, only phenol. You guys are completely correct. तो सिर्फ और सिर्फ phenol जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा. So this is going to be like this ONA. ठीक है, ये बन जाएगा phenoxide. And then the other thing, yes, you're correct. So ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं. Something like this NH. ठीक है, ये इधर के साथ बंद हुआ है. ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है और NH2 है. What is this type of reaction? इस type of reaction क्या बोलेंगे? Redox. Perfect. This is a redox reaction because sodium 0 की स्टेट से +1 की स्टेट में आ गया. Perfect. Excess Br2. अगर मैं ब्रोमीन एक्विस डाल दूं excess में तो which groups are going to react? Phenol. Yes, once again वही 2,4,6 ट्राइब्रोमो phenol वगैरह वाली चीज बन सकती है. ठीक है, so let's just copy this. क्योंकि मेरा बार-बार बनाने का दिल नहीं है. Let's remove the unneeded parts. So let's remove this. Let's put the phenol back in place and then 2,4,6. So basically bromine इधर आ जाएगा. 3, 4 and 5, 6 यहाँ पे भी हमारे पास ब्रोमीन आ जाएगा. ठीक है जी. And alkene. अच्छा, will this alkene react? 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3. Well, okay. अभी जो है अगर इस कार्बन को देखोगे ना, this carbon, this is bonded to 4 different species already. ठीक है, और 1, 2, 3 ये भी कर सकता है रिएक्ट. ब्रोमीन एक्विस अगर मैं एक्सेस Br2 एक्विस रिएक्ट कर दूं तो अल्कीन ग्रुप विल आल्सो रिएक्ट. हम ये डबल बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं. We can break this double bond as well. There is an alkene as well over here. Let's break this double bond and let's put the Br2 over here. You can put the Br2 like this and like this. ठीक है, ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? Which type of reaction is this? This is actually 2 types of reactions. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. You can say this is an electrophilic addition. आप electrophilic addition भी लिख सकते हो और electrophilic substitution भी लिख सकते हो. ठीक है, both of them shall be correct. So let's write this. This is electrophilic addition / electrophilic substitution. Let me check one thing. ठीक है. Excess CH3COCl. अगर मैं acyl chloride react कर दूं इस चीज के साथ CH3COCl, which groups are going to react if I react an acyl chloride over here? NH2 and phenol. और ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा. यहां से एस्टर बन जाएगा और वहां से एमाइड लिंकेज. इट विल बी ये दोनों तरफ से ये एमाइड और ये एस्टर बन जाएगा. सो कैसा बनेगा? लेट्स कॉपी दिस वंस अगेन. ठीक है, एंड लेट्स अभी फिलहाल इसको ग्रुप कर लेते हैं. इसको यहाँ पे रखते हैं. ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स अनग्रुप दिस. आपके पास एसाइल क्लोराइड यहां से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये O यहां से C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा एंड देन फर्दर आपके पास कंटिन्यू हो जाएगी यही चीज CH3. एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड NH2 के साथ भी ये होगा. लेट्स रीड्रॉ दिस. थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस NH and then C double bond O and then CH3. अच्छा, ये क्या है? ये है एक सेकेंडरी एमीन. ठीक है, दिस इज अ सेकेंडरी एमीन. सेकेंडरी एमीन के साथ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हम इसके साथ क्या कर सके. वी फॉर्म दी मजीद यहाँ पे हम कोई एमाइड लिंकेज या कुछ भी करें बिकॉज ये बेचारा ऑलरेडी जकड़ा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इट इज ऑलरेडी ऑन इट्स मोस्ट मैक्सिमम. वहां पे उसके हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था वो हमने निकाल दिया. यहाँ पे नहीं होगा. ओवर हियर यू वोंट बी एबल टू फॉर्म एन एस्टर बॉन्ड. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी जैम पैक्ड ओवर हियर. सो ये कौन सा रिएक्शन? आई जस्ट टोल्ड यू दिस इज अ कॉन्डेंसेशन. और कॉन्डेंसेशन को क्या बोलते हैं हम? What other word can we say condensation? Addition elimination भी हम इसको कह सकते हैं. परफेक्ट. अच्छा, अगर मैं एक्सेस H2 platinum catalyst ये रिएक्ट कर दूं यहाँ पे तो क्या चीजें होंगी? What's going to happen if I react excess hydrogen and platinum catalyst with platinum catalyst? अल्कीन रिएक्ट करेगा. अच्छा, एक और चीज मुझे देखने दो. टू अल्कीन और ये फिनॉल रिंग भी क्या कर जाएगी? द फिनॉल रिंग इज आल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, सो हम जो है वो दोनों चीजें जो है वो उनको सैचुरेटेड कंपाउंड में तब्दील कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस, वी आर गोइंग टू ग्रुप दिस. इसको कहेंगे नीचे. अच्छा जी, और आपने क्या करना है? यू आर गोइंग टू अनबॉन्ड दिस. आपने OH को वापस रिस्टोर करना है और यहाँ से अल्कीन बॉन्ड हटाना है. So we've removed the alkene bond. OH यहाँ का यहाँ ही रहेगा एंड बस बाकी आपने अपनी बेंजीन रिंग भी खत्म कर देनी है. अच्छा, समथिंग माइट कंफ्यूज यू. यहाँ पे देखा तो हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं किया सर. ठीक है, whereas you've done this over here. फिनॉल के साथ किया लेकिन आपने क्लोरोबेंजीन के साथ वही रिएक्शन हमें बोला कि नहीं करना. क्लोरोबेंजीन इज एक्चुअली वेरी वेरी इनर्ट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसमें पायरिंग बिकॉज क्लोरीन के 3 लोन पर उठ के कहाँ पे आ जाते हैं? इस बेंजीन रिंग में घुस जाते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है. तो ये नॉर्मली आपको कोई भी रिएक्शन दिखाना बिल्कुल बंद कर देता है. बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, इसको कोई जरूरत ही नहीं होती मजीद कुछ करने की. सो देयरफॉर क्लोरोबेंजीन इज अ वेरी वेरी इनर्ट काइंड ऑफ थिंग. इसमें वो सारी बेंजीन की केमिस्ट्री बन जाती है
एक्सेप्ट फॉर अगर एग्जामिनर आपको फोर्स करे भाई हम जो है वो एसाइलेशन कर रहे हैं, अल्काइलेशन कर रहे हैं, फोर्स करे तो फिर आपने करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट द क्लोरोबेंजीन इज अ वेरी वेरी अनरिएक्टिव ग्रुप, ठीक है, ये बिल्कुल भी किसी चीज रिएक्ट नहीं करता, बड़ा ही इनर्ट काइंड ऑफ थिंग हो जाती है, बिकॉज द बेंजीन रिंग बिकम्स सो स्टेबल, उसको सब्स्टिट्यूशन और किसी का तो कुछ लेन देन नहीं होता इसको किसी चीज से। बट वेयर एज फॉर फिनॉल, फिनॉल में ऑक्सीजन से दो लोन पेयर होते हैं, तो वो डीलोकलाइज करते हैं, एंड ओवर हियर यू डू हैव अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आपके पास वो जो बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो भी सैचुरेटेड हो जाए निमोसाइक्लोहेक्सेन में तब्दील हो जाए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सेरोटोनिन के हमने ये 4 रिएक्शन निकालनी है, और ये इसको क्या बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? हाइड्रोजनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यस, आइदर ऑफ द वर्डिंग्स आर करेक्ट, सो यू कैन से हाइड्रोजनेशन या फिर यू कैन आल्सो से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। 8 marks का, okay. Now 2-hydroxypropanoic acid can be synthesized in 4 steps from ethanoic acid. ethanoic acid से हम 2-hydroxypropanoic acid बनाएंगे। Suggest a reagent for step 2. Step 2 का reagent क्या होगा? To convert an acyl chloride, Cl को हटा के हमें Cn बनाना है। What would be a valid reagent for this? KCN ethanolic something? Yes. So basically हमने ये स्पेसिफिकली पढ़ा नहीं, और आपके कोर्स में स्पेसिफिकली है नहीं। वी हैव नॉट स्टडीड एनी रिएक्शन जिसमें आप एसाइल क्लोराइड में Cl को हटा के Cn कर रहे थे, राइट? बट वी हैव स्टडीड द एसाइल क्लोराइड्स आर दोज ग्रुप्स व्हिच आर वेरी, जो मतलब हाइड्रोलिसिस आपको फॉर्म देंगे, राइट? सो इसलिए एग्जामिनर सजेस्ट अ रिएजेंट, उसने ये नहीं बोला कि टेल द रीडर्स होता है, ही वाज लाइक सजेस्ट। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, ओके, आपको पता है हैलोजन एल्केन्स में NaCN या KCN इथेनॉल था, तो एसाइल क्लोराइड जो ही मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। सो यू वुड बी करेक्ट इन सेइंग आइदर KCN और NaCN। फर्दर देखो, एग्जामिनर ने आपसे कोई कंडीशन वगैरह नहीं पूछी, ही जस्ट आस्क्ड यू द रिएजेंट, तो आपने अपने हिसाब से गैस करके लिख दिया भाई रिएजेंट मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज व्हाट आई नो अबाउट हैलोजन एल्केन्स, तो एसाइल क्लोराइड्स भी ये कर देगा। देन सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 4। तो स्टेप 1 के लिए रिएजेंट क्या होगा और स्टेप 4 के लिए रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट लिखना था सिर्फ अल्मा, तो आप इन इथेनॉल लिखो, नहीं लिखो, उसका कोई, उससे कोई मसला नहीं है, इसमें सिर्फ रिएजेंट लिखना, तो हम नहीं लिख दिया। मैंने बोला नहीं, हमने पढ़ा हुआ नहीं है स्पेसिफिक, जिसने बोला सिर्फ रिएजेंट, तो आपने रिएजेंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन क्या थी? कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुपों को अगर हमें क्लोराइड में तब्दील करना होता, PCl3 हीट, यू कुड यूज PCl3 प्लस हीट, बिल्कुल सही, PCl3 प्लस हीट। इसके अलावा और क्या है? यू कुड ऑल्सो यूज PCl5, इसके साथ कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है। और आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो यूज SOCl2, वेरी गुड। अच्छा, स्टेप 4, मुझे इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दिस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेप 4 के लिए? गौर से देखो, ऑक्सीडाइजिंग तो ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही है, यस, रिड्यूसिंग है, रिडक्शन है, यस, यू हैव रिड्यूस्ड द कीटोन ग्रुप इनटू अ सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। और इसके लिए कौन सा रिएजेंट होता था? हाइड्रेशन नहीं है, दिस नॉट हाइड्रेशन। देखो, कीटोन ग्रुप जो है, दिस कीटोन ग्रुप हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में ले गए हम वापस। यस, इसका रिएजेंट आप या तो ये लिख सकते हो LiAlH4 इन, और इसकी कंडीशन क्या होती है? यू हैव टू पुट इट इन ड्राई ईथर, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल ब्लो अप योर लैब। एंड दूसरा आपके पास क्या है? यू कुड हैव आल्सो यूज्ड द माइल्डर ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस केस, एंड दैट इज NaBH4। एंड NaBH4 के लिए आपको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो ऐसे ही आप डाल सकते हैं। कंपाउंड R कैन बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड T एज शोन। कंपाउंड T इज सम अननोन कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड R को अगर हम वार्म करते हैं तो C5H9NO बन जाता है, एंड देन फिर उसको LiAlH4 के अंदर डालते हैं तो कंपाउंड T बन जाता है। व्हाट डू यू थिंक इफ आई वार्म दिस कंपाउंड, ये चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या ख्याल है? दिस इज नाइस क्वेश्चन। वार्म करेंगे, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? Cl गायब हो गया यहां से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है अभी भी, और C5H9 है।
हाँ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा देखो, कैन यू सी दिस इज एन एसाइल क्लोराइड ग्रुप, ये एसाइल क्लोराइड ग्रुप है। और ये क्या है, ये प्राइमरी एमीन है ना। यस, लुक व्हाट इज हैपनिंग, ये और ये आपस में कंडेंस कर रहे हैं, ये अपने ऊपर ही फोल्ड कर रहा है और ये अपने साथ ही एक एमाइड लिंकेज बना रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, एन एच, यहां से सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहां से सी एल निकला, सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी एक डंडी, दो डंडी और तीसरी डंडी यहां पे आनी है। सो एक डंडी, दो डंडी और तीसरी डंडी यहां तक आई और इस पे एक मिथाइल चेन भी थी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये अपने ऊपर ही क्या हो गया, ये अपने ऊपर ही कॉन्डेंस कर गया है। दिस इज दी, दिस, यस, दिस इज अपने ऊपर कॉन्डेंस। याद है सेल्फ एस्टरिफिकेशन, डू यू रिमेंबर सेल्फ एस्टरिफिकेशन फ्रॉम एएस। आप जो है, अगर आप इस चीज को 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को क्या कर दो, इसको रिएक्ट कर दो अपने साथ ही, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज दिस, कि ये अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाए, यानी ये क्या होगा, the H is going to get removed from over here and the OH is going to get removed from over here. तो मुझे बेसिकली ये चीज यहां पे जोड़नी है। सो दिस थिंग, दिस, एंड आई गेस इट्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ दी कंपाउंड्स, ठीक है। यहां से H निकला और यहां से ये चीज OH निकलने के बाद, मतलब मैंने हल्का से इसको टर्न किया और मैंने वापस यहीं पे जोड़ दिया, ठीक है। ये दो डंडियां मैंने ऐसी बना के जोड़ दी हैं एंड देन देयर वर 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन इट, वो मैंने बना दिए। इसका स्केलेटल नहीं बनाने आते। अच्छा, सेल्फ कॉन्डेंसेशन के स्केलेटल कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। अच्छा, लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस। देखो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जब भी सेल्फ जो है वो क्या हो जाए, कॉन्डेंसेशन हो जाए। टू पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज दैट कि एक ही फॉर्मूला यूनिट अपने ऊपर ही कॉन्डेंस कर जाए। वन ऑफ द, हाउ डू वी नो विच OH विल बी रिमूव्ड, अभी बताता हूं। देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्डेंस कर जाए, ठीक है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, अपने मतलब एक ही फॉर्मूला यूनिट अपने साथ ही रिएक्ट कर जाए। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज दैट। अच्छा, अब कौन सा OH रिमूव करना है और कैसे करना है, ये याद रखना, हमेशा एसिड होता है, एसिड की डेफिनेशन है कि वो क्या लूज करता है, वो H प्लस लूज करता है, ठीक है। सो एसिड इज गोइंग टू लूज दिस, ये अपना H लूज करेगा और यहां से ये चीज लूज हो जाएगी, ठीक है। यहां से ये चीज लूज हो गई, यहां से ये चीज लूज हो गई। अब ये जो बॉन्ड है हमें यहां पे जोड़ना है। आई नीड टू अटैच दिस बॉन्ड टू ओवर हियर, ठीक है। तो पहले तो मैं इतना तो बना लेता हूं, लेट्स ड्रॉ ये जो O है और इसके साथ डबल बॉन्ड ये जो है, ठीक है। सो O एंड ये वाला डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये वाली डंडी है, ये जो O होगा यहाँ पे, ये जो, सॉरी O नहीं, ये एंड मुझे यहाँ पे जोड़ना है, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्रॉइंग दिस ऐसे करके और मैं यहाँ पे ये जोड़ रहा हूं। सो आई फॉर्म्ड लाइक अ ट्रायंगुलर शेप लाइक दिस, ठीक है। ये यहां से निकला, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड कहां पे एंड करना चाहिए, उस O पे एंड करना चाहिए। ये दोनों सेल्फ एस्टराइज कर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एक एस्टर ग्रुप बन गया और फर्दर आपने जो है वो कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, तो एक मिथाइल ग्रुप आपके पास ऐसे आ गया। दिस इज द फॉर्म, दिस इज द स्केलेटल। कार्बोक्सिलिक डज नॉट लूज OH, कार्बोक्सिलिक लूजेस H, ठीक है। जब भी कार्बोक्सिलिक तुम बनाते हो, जब भी एस्टर बनाते हो, तुम उसको इथाइल ब्यूटेनोएट बोलते हैं, या फिर यू वुड से इथाइल एथेनोएट, मतलब कार्बोक्सिलेट है वो, ठीक है। H लूज हुआ है कार्बोक्स, लेकिन इफ इवन इफ यू, अगर आप ये करो, ठीक है, इवन 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 इफ अगर आप ये कर लो कि आप यहां से OH निकाल दो और वहां से H निकाल दो, बात तो वही रहेगी, इस O को वहीं पे बॉन्ड करना है, दिस O हैज टू बॉन्ड ओवर हियर, ठीक है। तो अगर आप ये भी करते कि बात वही होती, ठीक है। सो डज नॉट मैटर आप कौन से हटा रहे हो, बट द कार्बोक्सिलिक एसिड इज द वन दैट लूजेस दी H, और अल्कोहल होता है जो OH लूज करता है, ठीक है। अच्छा,
अब इस एस्टर से रिएक्टेंट रिड्यूस करना होता तो क्या करते हैं यूजिंग, अच्छा अगर आपको इससे क्या करना हो, इससे रिएक्टेंट रिड्यूस करना, और वो बोल रहे हैं एक ही रिएक्टेंट था जो जिसने ये बनाया, तो क्या करते हैं हम, रिड्यूस करते हैं एस्टर लिंकेज तोड़ के। तो आप एस्टर लिंकेज यहां से तोड़ोगे, ये साइड बन जाएगी आपकी OH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका, और वो चीज आपकी OH बन गई, और आपने बस ये खोल के लिख दिया, खत्म। वही होता है जैसे आप रिवर्स करते हो उसको कभी भी, ये डिड्यूस करने के लिए कि उसके रिएक्टेंट्स कौन से थे, एस्टर लिंकेज तोड़ दे, इधर भी यही करना है, सिंपल वही चीज है। ठीक है, आई चेक इट अलीना। वैसे फ्रॉम माय नॉलेज जो मुझे पता है, द कार्बोक्सिलिक लूजेस द एच, वो एच लूज करता है, क्योंकि हम जब भी इसको ओएट करके लिखते हैं, बट इट डज नॉट रियली इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, इट वोंट अफेक्ट, आप जिसको भी लूज करवा दो क्या कर दो, तो इट वोंट मैटर दैट मच। अच्छा, अच्छा, एक तो ये चीज थी, वन ऑफ द सेल्फ एस्टरिफिकेशन वाज दिस, व्हेन वन फॉर्मूला यूनिट कंबाइंस टू डू दिस। ये भी तो हो सकता था कि ऐसे ही, क्योंकि जब एक रिएक्शन कर रहे हो तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज विसिनिटी में होंगे, जब आपने एक पूरी एक सॉल्यूशन बनाया इनका, तो इन्हीं के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोज विसिनिटी में, तो ये दो फॉर्मूला यूनिट भी एस्टराइज कर सकते हैं, यानी ऐसी दो चीजें अपने ऊपर सेल्फ एस्टराइज कर दें। सो लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, और फिर मैं दिखाता हूं। ये एक है, एंड मैं एक और बना लेता हूं। सही है। अब ऐसे दो फॉर्मूला यूनिट भी एस्टराइज कर सकते हैं, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा, और यहां का कार्बोक्सिलिक एसिड इस अल्कोहल के साथ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको फ्लिप कर देते हैं, लेट्स फ्लिप दिस अराउंड, आई होप ये फ्लिप हो जाए। ना, ये फ्लिप नहीं होने वाला है ऐसे, ठीक है। ये कर दिया मैंने फ्लिप अराउंड, वी हैव फ्लिप्ड इट अराउंड। मेरे पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन डोंट वरी, अगर आपको फ्लिप करना भी, आपको बस इसकी ओरिएंटेशन ऐसे सेट करनी थी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इंसिडेंट कर दो अल्कोहल, मतलब यहां से बनाओगे आप अल्कोहल, और फिर आगे कंटिन्यू कर दो। तो वही चीज बना दी मैंने फ्लिप करके। अब ये अपने ऊपर कैसे सेल्फ एस्टराइज करेगा, दिस इज गोइंग टू सेल्फ एस्टराइज ऑन इट्स ओन सेल्फ इन दिस मैनर, कि हमें पता है ये लूज करेगा और वहां से एच निकलेगा, और मुझे ये पता है कि यहां से एच लूज करेगा और यहां से ये तो एच लूज करेगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन दीज टू, मतलब मुझे ये बॉन्ड बनाना है और ये बॉन्ड बनाना है, ठीक है। आई नीड टू फॉर्म दीज टू बॉन्ड्स, मतलब ये डंडी मुझे इधर मिला देनी है, सही है। अच्छा, अब इसको फाइनल स्ट्रक्चर्स का बना लेते हैं। इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, दिस इज द thing that has formed now, this weird two formula units combining। तो जब भी self esterification होती है सर, बट देन can't there be possibility of polymer forming because there are many molecules, नहीं polymer नहीं बन सकता, because ये दो ही रिएक्ट करके अब इसमें और कोई चीज नहीं जुड़ सकती, राइट, because there was no double bond, मतलब इसमें हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं था, और फिर उसके बाद अगर दो रिएक्ट कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अब ये रुक गए। हाँ, देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी अगर बहुत सारे हो, तो फिर उस केस में वो फिर पॉलीमर क्या होगा, वो फिर एक लॉन्ग बड़ी सी चेन बन जाएगी। इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ पॉलीमर, लेकिन फिर इनको एंड टू एंड जोड़ना पड़ेगा, अपने ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉलीमर की भी फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वी टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी टॉकिंग अबाउट, अभी फिलहाल क्या टॉक कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्सी एसिड्स, ठीक है। सो हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने की, सेल्फ कंडेंसेशन बनाने की ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक तो वो अपने ऊपर ही एस्टराइज कर दे, और दूसरा दो फॉर्मूला यूनिट करीब करीब में आके वो अपना OH लूज करे, अपना H लूज करे, और ये सब इस तरह से बॉन्ड कर दे, ठीक है। एंड दिस वाज द प्रीलिमिनरी वर्किंग टू दिस, ये मैंने ऐसे करके बनाया था, ठीक है। आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस, इसके ऊपर लिख लेते हैं रफ वर्क, ताकि आप लोगों को याद रहे। ये क्लियर है, ये सब याद आया, किसी ने पढ़ाया था वैसे एस में ये? नहीं, ये नहीं पता था, यू डिड नॉट नो दिस इन एएस? नॉट एट ऑल, ओके।
ओके, ऊपर वाला ओनली, देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी क्या हुआ है, इधर हमें कैसे डिड्यूस किया हमने कि एक एस्टराइज कर रहा है या दो एस्टराइज कर रहे हैं, राइट। सही है। अच्छा, अब हमें क्या कैसे पता है कि एक एस्टराइज दो एस्टराइज कर रहे हैं, तो हमें पता है C5 थे, इसमें 1 2 3 4 5, यानी 5 ही C है, मतलब एक ही फॉर्मूला यूनिट अपने ऊपर ही फोल्ड ऑन टू इट्स ओन सेल्फ हो गया है। तो इधर से अब इन द केस ऑफ एन एसाइल क्लोराइड, राइट, इन द केस ऑफ एन एसाइल क्लोराइड, यहां से क्लोरीन निकलता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये अपने साथ एक एमाइड लिंकेज बना लेगा और अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाएगा, राइट। इट्स वेरी इजी, आपको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां से Cl निकालो और यहां से ये निकाल दो, और आपको पता है मुझे इधर बॉन्ड फॉर्म करना है, राइट। यू जस्ट नीड टू फॉर्म अ बॉन्ड ओवर हियर। अब इसको बस प्रॉपर्ली बना के और इधर बॉन्ड फॉर्म कर दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन इन फैक्ट वी कैन राइट सी, वैसे प्रोडक्ट में वी कैन राइट सी, मतलब ये चीज जो मैंने C डबल बॉन्ड ओ लिखा है, हाँ यू कैन राइट, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्योर वो नहीं, मतलब इतनी पकड़ नहीं होगी, इतनी पकड़ नहीं होगी, दिस इज ओके। हाँ स्केलेटल है तो कोई मसले की बात नहीं है, इतनी पकड़ नहीं होगी, आपने बस वो एमाइड लिंकेज मोड नुमाया करके बना दिया, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन इन फैक्ट अगर कोई आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये कैसे फोल्ड कर रहा है अपने ऊपर, आप सिंपली क्या करना, व्हाट यू डू, यू रिमूव द Cl, यहां से हटा, और यही चीज बना के बस यहाँ पे बॉन्ड बना के आना। समझ रहे हो इस बात को, मतलब यू जस्ट फॉर्म द बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जोड़ के आ जाए, बस इसको जस्ट मेक इट लाइक दिस, मेक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अगर नहीं आ रहा समझ की फोल्डिंग कैसे हो रही है, हो सकता है उधर भी एग्जामिनर आपका आंसर वो कर ले, ठीक है, ही एक्सेप्ट्स योर आंसर। अच्छा, अब क्या हो रहा है, आपने एक एमाइड लिंकेज तो बना दिया, फिर आप इसको LiAlH4 में डाल रहे हो, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट इज इट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, कार्बोनाइल नहीं, कार्बोनाइल तो इसमें है ही नहीं, इसमें एमाइड लिंकेज है, दिस इज एन एमाइड लिंकेज, not an alcohol. This is going to reduce into, we studied the amides can be reduced into primary amines, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है तो वो सेकेंडरी एमीन बन जाता है। सो व्हाट ऑल आई रियली नीड टू डू, मुझे जो है वो इस एमाइड लिंकेज को निकाल के क्या करना है, मुझे इसको एक सेकेंडरी एमीन में तब्दील करना है। सो इट्स गोइंग टू बिकम NH, और यहां पे ये आप फिर सारा अपना कंटिन्यू कर दोगे। This is the structure that is now going to form. The substituted amide is going to convert into a secondary amine. ठीक है, क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, स्टेप वन कैसा रिएक्शन था, दिस वाज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, सो वी विल राइट कंडेंसेशन, एंड स्टेप टू इज अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। कैन आई मूव ऑन फॉरवर्ड, इज दिस क्लियर?